सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं हूँ प्रतिज्ञा सिसोदिया। तो आज हम एमपी की रिवर का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब जो नर्मदा नदी पर ये टॉपिक आधारित है, बेस्ड है। तो इसमें से हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर लेंगे, सारी नर्मदा नदी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इसको डिटेल में कर लेंगे। इसका लेक्चर भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप कोई पीडीएफ चाहिए और डिटेल में आपको थ्योरी पढ़ना है, एमपी जीके पढ़ना है या इंडियन जीके पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ हम हमारे जिसमें ऑनलाइन क्लासेस में करवाते हैं। और क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर तो अवेलेबल मतलब पॉसिबल नहीं होता है यूट्यूब पर करवाना। तो हम थ्योरी मतलब अगर डिटेल में आपको करना है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। हम आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आप वहाँ से व्हाट्सअप नंबर ले करके हमें कांटेक्ट करिए और क्वेरी लीजिए। तो हम ये हमारा फर्स्ट वीडियो है एमपी की रिवर पर। तो फर्स्ट हमारी नर्मदा नदी का ये वीडियो है। नर्मदा नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम जो भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं 5 नदियों को हम कवर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो और बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास ज्वाइन करिए। चलिए तो शुरू करते हैं। एमपी की रिवर में मतलब मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और ये यहाँ पर लगभग 207 नदियाँ बहती है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये इसके प्रदूषण के कारण। मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है क्योंकि ये इतनी प्रदूषित है, इसलिए गंगा कहा जाता है शिप्रा नदी को। और गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। क्या हुआ? हाँ, तो ये जो है बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5th बड़ी नदी, मतलब 5th नंबर की ये बड़ी नदी है इंडिया की। वैसे एमपी की सबसे बड़ी नदी है लेकिन इंडिया की ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है, 5 नंबर की। तो फर्स्ट कौन सी सबसे बड़ी नदी इंडिया की? गंगा। सेकंड है गोदावरी, थर्ड है कृष्णा, फोर्थ है यमुना और 5th नंबर की है हमारी नर्मदा नदी है। अन्य नाम है इनके मतलब इस नदी नर्मदा नदी के जो अन्य नाम है वो है रेवा, शंकरी, मेकालसुता, सोमदेव और टोलमी, नमादोष। कहावत है कि टोलमी नाम का कोई था खगोल शास्त्री क्या था, तो वो उसने नर्मदा नदी को एक नाम दिया। तो उसने जो नाम दिया था उसमें एक दोष था, इसलिए नामादोष इसको कहा जाता है। तो क्या क्या नाम है, मतलब एक क्वेश्चन बनते हैं क्या नाम है और दूसरे नाम से क्या, किस नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को? तो इसमें रेवा, शंकरी, मेकालसुता, सोमदेव, टोलमी और नामादोष। फिर आपका इसमें पूछते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अनूपपुर जिला अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रेणी से, के नर्मदा कुंड से। तो ये जो हमने जैसे अभी करा था एमपी के माउंटेन करे थे पर्वत मध्य प्रदेश के, उसमें हमने डिटेल में बताया था। तो वह जो लास्ट पोर्शन है पूर्व दिशा में है ये अमरकंटक, ये मैकाल पर्वत सबसे लास्ट है इसमें
सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी का जो सबसे लास्ट हिस्सा है मैकाल पर्वत है। और ये मैकाल पर्वत यहाँ पर इसका विस्तार यहाँ तक है, अमरकंटक तक। और अमरकंटक यहाँ पर ये जो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है अमरकंटक से। और ये मध्य प्रदेश के 15 जिले अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश के 15 जिले अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर में बहती है। और समापन कहाँ होता है? उद्गम तो हमने देख लिया कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और बहती कहाँ का है। अब समापन की बात है कि समापन कहाँ होता है। तो गुजरात के भरूच के पास खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है और अरब सागर में मिल जाती है ना। तो ये ऐसे पूर्व से बहती हुई इसे पश्चिम की ओर जाती है। तो पश्चिम में गुजरात है, तो ये गुजरात के भरूच के पास चली जाती है, खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है और अरब सागर में ये मिल जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं तो भूल जाती हूँ, अपने कई वीडियो में मैं कहती ही नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए, मैं भूल ही जाती हूँ कहना। तो आप लोग ज़रूर याद करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए नहीं किया है तो, और लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, मेरा हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए और मुझे मोटिवेट करिए। आप लाइक ज़रूर करिए, सब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से अवेलेबल हो सके। और ये टॉपिक वाइज हम कवर करवा रहे हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो 1 बाय 1 सारा वीडियो टॉपिक वाइज आपको मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई है? कुल लंबाई तो 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है कुल लंबाई। और एमपी में कितनी है? एमपी में पूछते हैं तो एमपी में 1077 है, 1077 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो अपवाह क्षेत्र कितना है? 180 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 180 वर्ग किलोमीटर। और कितने राज्य में बहती है ये नदी? तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मतलब कैसे? मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से ये पश्चिम की ओर बहती है। तो ये जो है ना, जैसे आपको ये दिख रहा है, कहाँ गया? ये इस तरह से बहती है। ये है पूर्व दिशा। कौन सी? ये पूर्व दिशा है ना, ये पूर्व दिशा है। अरे ये दूसरा आ गया। ये जो है पूर्व दिशा है ये। तो ये इसमें कहाँ चला गया? है ना, ये पूर्व दिशा है तो ये इधर बहती है पश्चिम की ओर। ये पश्चिमी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है ना, ये पश्चिमी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है। तो ये इस तरह से बहती है और ये गुजरात में जाके मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह भ्रंश नदी घाटी में बहती है, इसीलिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ना। भ्रंश घाटी में बहती है, इसका मतलब ये है कि ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच बहती है, पूर्व से पश्चिम। ये हो जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये हो गया आपका विंध्याचल है ना, ये हो गया विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल हो गया, ये विंध्याचल
और ये हो गया सतपुड़ा, है ना, ये सतपुड़ा हो गया, ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं इसमें, ये सतपुड़ा हो गया। अब ये बीचों बीच ऐसे बहती है यहाँ पर ना, ये जो बीचों बीच बहती है यहाँ पर, इस तरह से बीचों बीच बहती है, ये हो गया विंध्याचल और ये हो गया सतपुड़ा ना। तो ये सतपुड़ा पर हो गया, इसके बीचों बीच ये बहती है और ये दिशा है पश्चिम और ये है पूर्व, ठीक है, तो ये पूर्व दिशा है। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां 41 नदियां, मतलब 41 नदियां सहायक है नर्मदा नदी की, जिसमें बाईं ओर से 22 नदियां बहती है। मतलब जो बाएं तरफ से 22 नदियां बहती है, ये बाएं तरफ है, मतलब ये बायां तरफ है, ये बायां तरफ से इधर दाएं तरफ बहती है। तो ये बाईं ओर से 22 नदियां बहती है, बरनाल, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा आदि। और दाईं तरफ से 19 नदियां बहती है इधर से, मतलब ये है दाईं तरफ, ये दाईं तरफ से बहती हुई ये इधर पश्चिम में जाती है, मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली है। तो ये दाईं तरफ से 19 नदियां बहती है, हिरण, तिंदोनी, वरना, चंद्रकेसर, कानर, मान, उठी, हथनी आदि। अच्छे नाम है ना, ये अच्छी नदियां हैं, हिरण, तिंदोनी, वरना, चंद्रकेसर, कानर, मान, उठी, हथनी आदि। नोट, यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ये नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी ये बनाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसा समझ लीजिए, जैसे कोई नदी है ना, अब नदी बहती हुई जाती है कहीं पे, जैसे खंबात की खाड़ी में मिलती है या अरब सागर में मिलती है, जहाँ भी, तो ये बहती हुई नदी किसी में मिलती है तो इस तरह से ये आती है, तो आकर के सीधे मिल जाती है ना, उसमें ये सीधे मिल जाती है, सीधे मिल जाती है। जैसे ये है अरब सागर, मान लीजिए ये नर्मदा नदी है, तो सीधे आकर के ये मिल गई, इसने, ये फैलती नहीं है, सीधे आकर के मिल गई, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों सीधे आकर के ये ऐसी की ऐसी मिल जाती है, तो ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है ना, ये एस्चुरी बनाती है। और जैसे कोई नदियाँ सीधे ना मिलते हुए फैल जाती है ना, कोई नदियाँ कैसी होती है कि सीधे नहीं, मतलब सीधे मिलती नहीं है, मतलब पहले गिर के वो फैल जाती है। जैसे ये आई नदी, तो ये आकर के ये है, जैसे खंबात की खाड़ी या अरब सागर या कोई सी नदी है, उसमें ये मिल रही है, तो ये मिल रही है, तो ये क्या कर रही है, सीधे ये नदी आ रही है, तो आकर के ये फैल जाएगी। जैसे ये, मतलब हाँ, ये नदी क्या है, ये फैल गई है यहाँ तक, तो इसको फैल जाने को ही डेल्टा बनाना कहते हैं। और जो फैलती नहीं है, सीधे मिल जाती है, उसको एस्चुरी बनाना कहते हैं, कि वो एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट है किनारे बसे शहर। अब इसका क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी नर्मदा नदी पर निर्मित मतलब ये शहर है। अब बांध की बात आ गई, कौन से बांध निर्मित है नर्मदा नदी पर? तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध है? तो एक पहला है सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात के बड़ौदा जिले के देवरिया ग्राम में है ये। और इसकी जो इसकी मतलब जो है कितना लंबा है, इसकी कुल लंबाई है 121.9 मीटर, 121.9 मीटर ये लंबा है, 163 मीटर ये गहरा है, 163 मीटर गहरा है।
और इसकी जो नींव रखी थी श्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 में रखी थी, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 67वें जन्म दिवस पर मतलब अपने 67th बर्थडे पर 17 सितंबर 2017 को 17 सितंबर 2017 को इसका उद्घाटन किया था। और यह बांध जो विश्व का दूसरे नंबर का सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा डैम है। यह बांध कौन से नंबर का है? विश्व का, वर्ल्ड का सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा डैम है। और तो पहला कौन सा है? विश्व का सबसे पहला बड़ा डैम कौन सा है? तो ग्रैंड कूली डैम, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, विश्व का सबसे बड़ा डैम है ग्रैंड कूली डैम। अब सेकेंड नंबर पे आता है इंदिरा सागर बांध, ये खंडवा में है। इंदिरा सागर बांध जो है खंडवा में। ओमकारेश्वर बांध ये भी खंडवा में है। 4 नंबर पे आता है पुनासा बांध, ये देवास में है। और 5 नंबर का बरगी बांध, ये जबलपुर में है। तो इस तरह से हमारी नर्मदा नदी कंप्लीट हो गई, कवर हो गया नर्मदा नदी का हमारा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, मतलब हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, उनका भी फ़ायदा हो जाए। एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलना चाहिए। कंपटीशन तो है, साथ में हेल्प की भावना भी होनी चाहिए, इसी से हमारा देश उन्नति करेगा। और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, मन लगा करके करिए, मन को एकाग्र करते हुए करिए, बाकी सारे फालतू के काम छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी अपना सिलेक्शन पाए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।